फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल इंग्लिश ग्रुप पर। फ्रेंड्स, ये एक सब प्लेटफॉर्म है जहां आपको इंग्लिश स्टडी से रिलेटेड टीजीटी, पीजीटी और अन्य एग्ज़ाम्स की सारी अपडेट सबसे पहले प्राप्त होती रहती हैं। इसी प्रकार की आज के वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूं विलियम वर्ड्सवर्थ के टॉप 30 MCQs क्वेश्चंस के ऊपर। फ्रेंड्स, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने पहले से ही बना दिया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। और पार्ट 3 में 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जिसमें वर्ड्सवर्थ के इम्पोर्टेंट वर्क्स, एग्ज़ाम पॉइंट्स से रिलेटेड सारे तथ्य और कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन और बायोलॉजी, उनकी बायोग्राफी से संबंधित सारी अपडेट्स आपको देने वाला हूं। और ये आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, नेट, डीएसएसबी, एनबीएस, एलटी ग्रेड से संबंधित हर प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार के अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, देखिएगा क्वेश्चन, हाउ विल द स्पीकर ऑफ द सॉलिटरी रीपर रिमेंबर द यंग गर्ल। स्पीकर यहाँ सॉलिटरी रीपर में जो यंग गर्ल है उसको कैसे याद रखता है। तो लिखा, ही विल कैरी हर सॉन्ग इन हिज हार्ट। जो स्पीकर है वो अपने हार्ट में उसके गीत को आज भी सजोए हुए है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रेयर अबाउट द सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर के लिए आम यानी कि बहुत ही दुर्लभ बात क्या है। तो वहाँ मीन्स है, इट डज नॉट कम फ्रॉम वर्ड्सवर्थ ऑन एक्सपीरियंस। ये जो पोएम है वो वर्ड्सवर्थ के स्वयं के अनुभव से निकल कर नहीं आती, बल्कि उस सॉलिटरी रीपर के द्वारा गाए गए गीत की एक कथा है जिसको उन्होंने बयां किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन 1802 बाई वर्ड्सवर्थ हैज़ बीन एड्रेस टू। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है लंदन 1802, जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। ये पोएम किसको एड्रेस करती है। तो फ्रेंड्स, ये जॉन मिल्टन को एड्रेस करती है। इसका दूसरा नाम टू मिल्टन के नाम से भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वाई डज वर्ड्सवर्थ वांट मिल्टन टू कम बैक इन लंदन 1802। और लंदन 1802 नामक पोएम में वर्ड्सवर्थ मिल्टन को वापस इंग्लैंड क्यों बुलाना चाहते हैं, यानी हालांकि वो जा चुके हैं तो उनकी याद में उन्होंने ये पोएम लिखी। लिखा, ही वांट्स टू शो इंग्लैंड हाउ टू बी वर्चुअस अगेन। वो ये दर्शाना चाहते हैं कि अगर वो आ जाए मिल्टन जी तो ये देख सकेंगे कि अब इंग्लैंड है ना वो कितना वर्चुअस हो चुका है फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन 1802, लंदन 1802 इज़, ये क्या है। तो ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा कंपोज्ड एक सोनेट है जो मिल्टन को एड्रेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वर्ड्सवर्थ लुकिंग एट इन कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। यानी कि ये वर्क है उनका वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। इसमें मिल्टन किसकी ओर देखते हैं, तो एक सिटी की ओर वो देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ रोट वी आर सेवन विद। तो वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी वी आर सेवन विद। तो ये पोएम किसके साथ लिखी है। वी आर सेवन नामक पोएम है वो वर्ड्सवर्थ ने कॉलरिज जी के साथ कंपोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, व्हाट डज द गर्ल इन वी आर सेवन। वी आर सेवन में जो गर्ल है वो लाइक टू डू नियर हर डेड सिबलिंग्स। जो अपने मृत सिबलिंग्स हैं उनके पास क्या कर रही है। तो वो सीव करती है, सिंग करती है और ईट हर डिनर, यानी कि अपनी सारी क्रियाकलाप वहीं सिबलिंग्स के डेड के समीप करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। और दूसरी, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ये दो पोएम हैं, किसने लिखी हैं, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कंपोज्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ डिड नॉट एडमायर। वर्ड्सवर्थ ने कभी प्रशंसा नहीं की। तो किसकी प्रशंसा नहीं की, अलेक्जेंडर पॉप की, वो इनके अगेंस्ट रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वर्ड्सवर्थ डिफाइंड पोइट्री एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ
वर्ड्सवर्थ ने जो पोइट्री की डेफिनेशन दी है वो फ्रेंड्स है द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो यहाँ पावरफुल फीलिंग्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार आया है फ्रेंड्स, तो आप इसको रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज़ वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू हुम इन ब्रदर, इंग्लिशमैन एंड फ्रेंड। तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ हैं वो ब्रदर कहते हैं, उसको इंग्लिशमैन भी कहते हैं और अपना फ्रेंड भी कहते हैं। तो वो स्पेंसर को बोलते थे फ्रेंड, किसको? स्पेंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाइल एट लेक डिस्ट्रिक्ट वर्ड्सवर्थ फैमिली कंसिस्ट ऑफ। जब लेक डिस्ट्रिक्ट पे थे, यानी कि एक स्थान है जहाँ पर वर्ड्सवर्थ रहते थे कॉलरेज सऊदी के साथ, तो पूछा गया है कि ये वर्ड्सवर्थ की फैमिली थी उसमें कितने सदस्य थे। तो आपको पता होना चाहिए 3 पर्सन्स थे इसमें, स्वयं वर्ड्सवर्थ, ठीक है, एस टी कॉलरेज एंड रॉबर्ट सदे। तो ये 3 लोगों का एक फैमिली था जो लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। ये ओल्ड जनरेशन के थे, न्यू जनरेशन के भी 3 लोग थे। आगे मैं बताऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु सेड द रिवॉल्यूशन इन इट्स अर्लियर फेजेज इन्वॉल्व्ड नो रिवॉल्यूशन इन वर्ड्सवर्थ मेंटल लाइफ। तो यहाँ पर ये जो कोटेशन है जो वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा है, तो ये रेलिग ने कहा था। रेलिग एक अच्छे स्कॉलर और क्रिटिक्स भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ व्हेन इंग्लैंड डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फ्रांस। वर्ड्सवर्थ का क्या प्रतिक्रिया रहा था जब इंग्लैंड ने फ्रांस के साथ युद्ध करने की घोषणा की थी। तब वर्ड्सवर्थ थे ना बहुत क्रोधित हुए थे। ही वॉज इनरेज्ड। नेक्स्ट वन है, हु ब्रॉट अ डेमोक्रेटिक नोट इन इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री में प्रजातांत्रिक नोट यानी कि गीत कौन लेकर आया था, वो थे वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ह्यूमनाइज्ड वर्ड्सवर्थ सोल। वर्ड्सवर्थ की आत्मा को के अंदर मानवता किसने भर दी थी। तो फ्रेंड्स ये फ्रांस की क्रांति ने यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने उनके सोल में ह्यूमनाइज कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द सी साइड एंड डैफोडिल्स। फ्रेंड्स ये बहुत ही पॉपुलर पोएम्स हैं, सी साइड और डैफोडिल्स, ये वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा कंपोज्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, हु रोट लूसी एंड माई हार्ट लीप्स अप। लूसी और माई हार्ट लीप्स अप ये विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत पॉपुलर पोएम्स हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा लिखी हुई हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इवनिंग वॉक और दूसरे डेस्क्रिप्टिव स्केचेस वर पब्लिश्ड बाई वर्ड्सवर्थ इन। ये एन इवनिंग वॉक और डेस्क्रिप्टिव स्केचेस ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोएम्स हैं जो 1793 में पब्लिश हुई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इन एन इवनिंग वॉक डिस्क्रिप्टिव एंड डेस्क्रिप्टिव स्केचेस वर्ड्सवर्थ यूज्ड। इन दोनों कविताओं में जो वर्ड्सवर्थ हैं वो किस प्रकार के मीटर को यूज़ करते हैं, तो वो रेगुलर क्लासिक कपलेट का यूज़ किया है इन दोनों पोएम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, हिज पोइटिक जीनियस वाज स्टिमुलेटेड बाय हिज फ्रेंडशिप विद। उनकी कविताएं लिखने की जो प्रतिभा थी वो की मित्रता के साथ बहुत अधिक उत्तेजित हुई थी। तो ये एस.टी. कॉलरेज की मित्रता के साथ उनके अंदर पोइटिक जीनियस और ज़्यादा उत्तेजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज फ्रेंडशिप विद कॉलरेज बिगेन इन। इसके पहले पार्ट में मैंने आपसे प्रश्न किया था कि उनकी कॉलरेज के साथ यानी कि वर्ड्सवर्थ की कॉलरेज के साथ मित्रता कब आरंभ हुई थी। तो फ्रेंड्स ये 1796 में यानी कि 1796 में कॉलरेज से उनकी मित्रता शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिरिकल बैलेड्स वर पब्लिश्ड इन। जो लिरिकल बैलेड है फ्रेंड्स ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, सबको पता होगा। इसका जो फर्स्ट पब्लिकेशन आया था वो 1798 में आया था और यहीं से फ्रेंच रोमांटिक एज की शुरुआत हो गई थी। इसका फर्स्ट एडिशन आया था 1798 में और सेकंड जो पब्लिकेशन था वो 1800 में आया था।
और थर्ड फ्रेंड्स 1803 में आया था और फोर्थ था 1805 में आया था। तो इसके 4 पब्लिकेशन थे, आप क्रम से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, लिरिकल बैलेड्स वर पब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ। ये पूछा है लिरिकल बैलेड्स है वो किसकी मदद से पब्लिश हुआ था, तो ये एस.टी. कॉलरेज जो इनके क्लोज फ्रेंड थे उनकी मदद से ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स, वर्ड्सवर्थ मैरिड इन। वर्ड्सवर्थ ने शादी की थी किस साल में, तो 1802 में की थी। और फ्रेंड्स इनने शादी जो की थी वो मैरी हचिंगसन से की थी, मैरी हचिंगसन। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो अन्य ग्रुप्स में भी भेजिएगा। देखिएगा डोरोथीज, तो फ्रेंड्स आप जानते हैं डोरोथी इनकी सिस्टर का नाम है जो अक्सर हमेशा इनके साथ ही रही थी।